हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभ्यंक क्लासेस पर। तो आज मैं आपको साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट कराने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपका मैं सीआई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज आप इसमें जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक है उसको आज मैं आपको समझाते हैं। अगर आपने उस बेसिक को समझ लिया तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ईजिली से कर पाएंगे। तो देखते हैं बेसिक क्या है इसका। ठीक है, R% गुणा टी बराबर SI तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका। और जो SI परसेंटेज निकालने का जो तरीका होता है वो n वर्ष का SI जो साधारण ब्याज हो, n वर्ष का ब्याज कह सकते हैं, बट्टे मूलधन गुणा 100। और यह दर निकालनी है आपको। तो दर निकालने के लिए क्या होता है, 1 वर्ष का SI बट्टे मूलधन गुणा 100 आपको लगा देना है। कि 3 माह कहीं लिख के आ रहा है तो 3 माह का मतलब है आपको जैसे माह वगैरह कोई दे रहा है तो आपको उसे वर्ष में बदलना होगा। तो उसके लिए क्या है, 12 का भाग करते तो वर्ष में बदल जाता है। अर्थात कितना हो जाएगा, 1/4 वर्ष हो जाएगा। 6 माह दे दे तो आपका 6/12 तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 वर्ष हो जाएगा। तो ये बेसिक है। और इसमें मुझे मूलधन है, मूलधन आपको 100% मान के चलना है। और ये बात समझ में। चलिए आगे बताते हैं। अगर कोई राशि है और वो उसमें कह रहा है कि वह स्वयं की कोई गुनी बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई राशि स्वयं की 7/6 गुनी है। अगर ऐसे कोई दे रहा है, कहीं कुछ समय लिखे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको ऐसा ही निकालना हो तो देखें 7/6 में देख रहे हैं तो इसका जो ब्याज होगा वो 1 होगा। तो 1/6 गुणा 100 और कर देंगे तो आपका हो जाएगा 50/3% आपका निकल के आ जाएगा। और यदि वो इसके अलावा अगर वो ये कह रहा है कि यदि कोई राशि है का साधारण ब्याज राशि का 1/4 गुनी है या गुना कुछ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपका जो SI होगा वो क्या होगा, 1/4 गुणा 100 बराबर आपका हो जाएगा 25%। इस प्रकार आपको करना है। ब्याज दरों का अंतर आपसे अगर पूछ रहा है तो आपको क्या लगाना है इसमें, 1 वर्ष का साधारण ब्याज अर्थात कह सकते हैं SI अंतर बट्टे मूलधन गुणा 100 आपको लगा देना है। थोड़ा और देखिए, अगर उसमें लिखा रहा है कोई राशि 2 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, मूल राशि की 2 गुनी 3 गुनी लिखा है। अगर मान लो 2 गुनी कह रहा है वो, तो 2 गुनी क्या है, तो आपको जो SI है वो आपको 100% मान के चलना है। अगर 3 गुनी की बात कर रहा है तो आपको 200% लेके चलना है। 4 गुनी की बात करें तो आपको 300%। इसी प्रकार 5 गुनी की बात करें तो 400% आपको SI लेके चलना होगा। अगर इतनी बातें अगर आपके क्लियर हो गई तो आप सच मानिए कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज जो है वो आपका ईजिली आप उसे कर पाएंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपका पहला प्रश्न है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में, ये 800 रुपये आपका मूलधन हो गया, 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। दर पहले क्या थी वो तो पता नहीं, उसने ये कह दिया कि दर पहले से 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही जो अभी आपको मैंने बेसिक समझाया, देखो कितना ईजी है। ये तो आपका मूलधन हो गया 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये 3 वर्ष में, ये देखो कितने हो गए आपके, 3 वर्ष में 956 रुपये हो गए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें 3 वर्ष। तो देखिए क्या पता लग रहा है, हम जानते हैं कि 4% उसने दर बढ़ा दी है, ये 4%।
तो एक वर्ष में 4% अगर आपकी ब्याज बढ़ेगी बढ़े तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 12% बढ़ेगी। अगर 12% बढ़ जाएगी तो किसकी बढ़ेगी? मूलधन की तो बढ़ेगी। तो 800 का 12% निकाल लें तो परसेंट से डबल जीरो कट के 12 अट्ठे 96, तो 96 रुपया और बढ़ जाएंगे। तो 3 वर्ष बाद आपके कितने धन हो जाएगा? ये देखो 12, 15, 10, 52। तो उत्तर क्या आएगा? 1052 रुपये आएगा। एक बार फिर से देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये, मूलधन 800 रुपये है, 3 वर्ष में 956 रुपये हो गए। तो 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो गए आपके। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो गए। यहाँ पर सिर्फ ये पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा अगर दर बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ष में 4% बढ़ रहा है, 4% बढ़ेगा एक वर्ष में, तो क्या बढ़ेगा? ऐसा ही तो बढ़ेगा। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 12% बढ़ेगा। तो 12% किसका बढ़ेगा? मूलधन का। तो 800 का 12% निकाले तो 96 रुपये। तो 96%, ये तो थी दर, पहले जो दर थी उससे 956 रुपये तो आपके बन ही चुके थे। अब 4% और एक्स्ट्रा बढ़ गई तो उससे कितने रुपए बढ़ गए आपके? 56 रुपये बढ़ गए। 56 रुपये अगर बढ़ गए तो कितने हो गए? 1052 रुपये आपके हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपके इस प्रश्न को, एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर, एक वर्ष में, मात्र एक वर्ष में 5000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो गए। तो 5000 रुपये थे आपके, जे बढ़कर कितने हो गए? 5700 रुपये एक वर्ष में मात्र। ठीक है, एक वर्ष में। तो कितना बढ़ा? ये देखो 700 रुपये बढ़े। तो एक वर्ष में 700 रुपया ब्याज बढ़ेगी। तो मैंने आपको बताया था, देखो इतना सवाल पहले आधा हो गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आधा सवाल हो गया। इससे क्या बता रहा है कि एक वर्ष में 700 रुपये बढ़ रहा है, मतलब एक वर्ष की ब्याज हो गई। अगर हमको दर पता होगी तो साधारण ब्याज की दर पर क्या है? 7000 रुपये, कितने रुपये हो जाएंगे वो पता कर लेंगे। तो दर पता कर लें पहले। तो देखो दर के लिए क्या बताता है? एक वर्ष का साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 700 रुपये। मूलधन कितना है? 5000 रुपये है। 0 कट गया, 14 पंजे 70। 14% ब्याज पता लग गई कि ये जो दर है वो 14% है। पूछा क्या है? 7000 रुपये। अब रुपए जो पहले मूलधन था 5000, अब 5000 नहीं है, अब 7000 है। क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ से। देखो 5 वर्ष बाद दर है 14%, 5 वर्ष बाद 7000 रुपये का कितना हो जाएगा? तो आपसे क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है। तो ये आपका मूलधन है। तो मूलधन है तो क्या होता है? R% गुणा T बराबर SI। तो R% कितना है आपका? 14% है आपका। T कितना है आपका? 5 वर्ष है, ये देखें। और SI कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70% हो गया। ये तो SI है, मगर SI तो मतलब ब्याज तो पूछ नहीं रहा है। वो क्या पूछ रहा है? 7000 रुपये कितने हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। मूलधन होता है 100% का चक्रवर्ती, साधारण ब्याज मूलधन होता है 100% का, और 70% ब्याज लग गई तो वो धन कितना हो गया? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 170% हो जाएगा। तो ये तो पता ही है कि हमको 170 निकालना है, और 100% बराबर पता है हमको 7000 रुपये है। 7000 रुपये है। तो देखो, और यहाँ से निकालना है 170%। तो 7000 बट्टे 170, वो बट्टे ये 100 तो बट्टे में गए, और 170 पहुँचे तो 170 क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 0 कट गए। 17 सत्ते 119, और डबल जीरो हो गए। तो 11900 रुपये आपकी राशि हो जाएगी। जो आपका मिश्रधन होगा वो 11900 रुपये निकलेगा। दोबारा से देख लेते हैं। 5000 रुपये पहले मूलधन चेंज था, 5000 रुपये था, वो एक वर्ष में बढ़कर 5700 रुपये आपका हो गया। तो वहाँ पता लगा कि एक वर्ष का ब्याज 700 रुपये बना। तो उससे हमने दर निकाल ली। दर निकालने का एक वर्ष का जो SI वो
और उसके बट्टे मूलधन गुणा 100 आपको लगाना होगा। ये फॉर्मूला है दर निकालने का। तो एक वर्ष का जो ब्याज आप देख रहे हैं यहाँ कितना है, ये 700 रुपये, मूलधन है 5000 रुपये गुणा 100 और 20 काट दिए, 1 जीरो इससे 14×5 = 70, 14% निकल आया। दर पता लग गई। ये तो एसआई का तरीका आपको पता ही चुकी, ये तो मेन तरीका है। दर 14%, समय 5 वर्ष है, 70%, तो ये हो गया साधारण ब्याज 70%। में से पूछ रहा है तो 170 निकालनी है आपको। 100% आपका मतलब मूलधन दे रखा है, 100% आपका 7000 है और निकालनी क्या है 170%। तो 100 गए बट्टे में 170 का गुणा कर दिया तो आपका कितना हो गया 11900 रुपये। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। ये दो 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएगी। 2500 रुपये ये तो मूलधन हो गया। 8% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में आपके 3300 हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर 2500 रुपये कितने हो गए 3300 रुपये हो गए। कितना पैसा बढ़ गया 2500 ये है, 3300 आपका ये है, तो आपका ये 800 रुपये बढ़ गया। 800 रुपये बढ़ा, क्या बढ़ा वो ब्याज बढ़ा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम अपनी एसआई निकाल सकते। तो एसआई निकालने का क्या तरीका बताया था। अब कितने वर्ष को ये तो पता नहीं, n वर्ष का है आपका ये मिश्रण, ठीक है। और ये n वर्ष का क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। तो एसआई निकालने का जो आपको मैंने बेसिक में बताया था, एसआई निकालने का जो तरीका होता है वो n वर्ष का ब्याज मतलब साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। वो इसमें देख रहे हैं कि वर्ष पता नहीं है तो n वर्ष का जो मतलब t वर्ष का जो एसआई है वो आपका 800 है, मूलधन है वो 2500 है, गुणा 100 कर देंगे तो देखें 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। काटने में ये ज़्यादा आसानी को 2 जीरो कट गए, 25 चौक 100, 8 चौक 32, तो आपका कितना हो गया 32%। ये एसआई है, एसआई परसेंट। और होता क्या आर गुणा टी बराबर एसआई, ठीक है। और एसआई यहाँ पर कितना है 32% और वैसे दर कितनी है 8%। तो समय कितना होना चाहिए 8 चौक 32, तो समय क्या होगा 4 वर्ष होगा। समय होगा 4 वर्ष। समय तो पूछा था कितने समय में वो है 3300 रुपये हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसमें के कोई भी आपको सवाल मिले आपको इसी प्रकार करने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को कि 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर पर ब्याज कितना हो जाएगा। तो पहले छमाही और तिमाही समझ लो। अगर कहीं छमाही लिखा है, छमाही में क्या होता है जो समय दे रखा होता है, जो भी समय दे रखा हो उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। जैसे समय टी है तो उसमें 2 का गुणा, और यह कि दर है तो दर में क्या करते हैं, दर में क्या कर देते हैं, दर में 2 का भाग कर देते हैं। अगर वो तिमाही की बात करता, तिमाही, तो उसमें क्या करते हैं जो समय है उसमें 4 का गुणा और जो दर है उसमें 4 का भाग कर देते हैं। दोबारा छमाही दे रखा हो तो समय में 2 का गुणा करना है, दर में 2 का भाग। तिमाही दे रखा है तो समय में 4 का गुणा, दर में 4 का भाग करना है। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो दर जो समय दे रखा है, समय दे रखा है वो 6 माह है, मतलब 6 महीना 6 माह। और क्या दे रहा है छमाही दे रहा है तो 2 का गुणा करेंगे तो 6, तो 2 का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 2 बराबर 12 माह हो गया। 12 माह का मतलब हो गया 1 वर्ष, 1 वर्ष हो गया। दर दे रहा है, ब्याज पूछ रहा है तो 8% 1 वर्ष का कितना बन जाएगा 8% इसका ऐसा ही बन जाएगा। तो मूलधन तो पता ही है, ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही हमारा 8% है और ऐसा ही पूछ रहा है। तो 500 का 8% निकालेंगे तो परसेंट से क्या कट जाएंगे 2 जीरो, 8 पंजे 40, 40 रुपया इसकी ब्याज निकल के आ जाएगी। हो गया ना क्लियर। तो ऐसे सवाल कहीं दिख जाए तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ईजी तरीका है। मैं क्या है जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसका सबका एक एक, जैसे जो भी आपकी टाइप है तो उसका एक एक क्वेश्चन लगभग करा रहे हैं मैं आपको, ठीक है। इसलिए कम क्वेश्चनों में आपका चैप्टर ख़त्म करा देते हैं हम। तो इस प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो।
तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यदि देखो क्वेश्चन, मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात, तो ये पहले मूलधन और फिर मिश्रधन का अनुपात दे रहा है, ठीक है, अनुपात। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दे रहा है 10-12। ध्यान दें, 1 वर्ष का है, ओनली 1 वर्ष का, 1 वर्ष का समय लगा है, 1 वर्ष का पूछ रहा है। तो वार्षिक ब्याज की दर होगी, तो दर का तो आपको तरीका बता चुके हैं हम, वही कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बेसिक में समझाया। दर बराबर 1 वर्ष का साधारण ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100। तो यहाँ पर देखेंगे जो ब्याज बना वो बना 2 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज, और दर निकालना है, तो 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपया, मूलधन कितना है 100, सॉरी यहाँ पर 10 दे रखा है, ठीक है, मूलधन है 10, तो काट दें, यहाँ पर कट गया, कितना निकला 20% आपकी दर निकल के आ जाएगी। बहुत ही इजी प्रश्न था आपका, समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। इसमें दे रखा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगा। दर है 8%, कौन सा धन 4 वर्ष में, समय है 4 वर्ष, 8 चौक 32 आपका हो गया, ये हो गया SI। आई बात समझ में, SI हो गया। और क्या दे रहा है, तो 800 रुपये हो जाएगा SI, ये सॉरी 6,600 रुपये हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा मिश्रधन तो होगा, ये है हमारा SI। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्रधन। तो 100 में जोड़ देंगे 132, तो 132% आपका दे रखा है 6,600 रुपये। पूछा क्या है, कौन सा धन पूछा है, मूलधन होता है 100 का, तो 100% बराबर 6,600 बट्टे 132 गुणा 100, 132 पंजे 660, जीरो है और ये 2 जीरो, कितना हो गया 5,000 रुपये। तो वो धन क्या हो गया 5,000 रुपये निकल के आएगा। सबसे बेहतरीन तरीका जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और ये हर एक सवाल आप चुटकियों में निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राम ने महेश से 1 रुपया में 800 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। चलो आगे का प्रश्न बाद में पढ़ते हैं, इसका मतलब समझ लो। 1 रुपया में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया, इसका मतलब है वो 8% की बात कर रहा है कि जो दर है वो 8% है। अगर वो कहता है कि 1 रुपये में 4 पैसे की साधारण ब्याज पर उसने ऋण लिया, तो यहाँ पर दर होती है हमारी 4%। तो दर पता लग गई, दर हमारी है 8%। दर कितनी है 8%। समय है 3 वर्ष में महेश को कुल 1178 रुपये दिया गया। तो ये हो गया मिश्रधन, ये मिश्रधन की बात कर रहा है। और समय कितना दे रहा है 3 वर्ष। तो हम जानते हैं 8% गुणा 3 बराबर 8 या 24%। ये हो गया हमारा SI। और SI, और ये क्या है मिश्रधन। तो 24 में 100 जोड़ दो, कितना हो गया 124% हमारा मिश्रधन बन गया। मिश्रधन अगर हमारे 124 हो, वो कितने बराबर होगा 178 के। निकालना क्या है, मूलधन पूछ रहा है कि उधार लिया गया ऋण कितना था, तो आपको 100 लगाना है। 100% बराबर 1178 बट्टे 124 गुणा 100। तो देखो कितना हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 50, 31, 25, 31 से ये कितने बार कट जाएगा 38 बार कट जाएगा आपका ये, ठीक है 38 बार कटेगा। तो 38 का गुणा आप कर दें कितने में 25 में कर दो, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 950 रुपये आपका निकल के आएगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ठीक, धन्यवाद।